आज हमारे पास है स्मार्ट केयर का ब्रांड न्यू SC909 डिजिटल हेयरिंग एड। ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है। ये 2-in-1 TWS डिजिटल हेयरिंग एड है। ये ब्लूटूथ से भी आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, तो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी भी देगा, प्लस इसका साउंड एम्पलीफिकेशन हेयरिंग एड मोड भी काम करेगा। अब इसका हम खोल के देखते हैं। ये इसके ऐप का QR कोड लेबल है। आप इसको स्कैन करके इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। ये सबसे पहले हम निकालते हैं इसका ये एयरबड्स। अब इसके बॉक्स का कंटेंट देख लेते हैं पहले। इसके बॉक्स में हमें चार्जिंग केबल, एंटी लॉस रोप, क्लीनिंग टूल्स और कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स दे रखी। इसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल मिलती, जिसमें बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी रखी। अब इन सबको एक साइड में करके हम मेन TWS पे आ जाते हैं। ये इसका चार्जिंग केस है। ये केस में ये चार्ज हो जाएगी और इसका आउटपुट 40 घंटे तक का दे देगी। ये इसके एयरबड्स हैं। इसमें इनिशियली एक टेप लगी रहती है, जिसको आपको रिमूव करना है, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया, इसलिए लाइट ब्लिंक हो रही है, जो कि इंडिकेट करती है ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में है। अब हम इसको अपने फ़ोन से पेयर कर लेंगे। पहले एयरबड्स के फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। ये राइट साइड का है, ये लेफ़्ट साइड का है, और इसको उन्हीं के प्रॉपर केसिंग में रखना है। राइट को राइट साइड में रखना है, लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड में। इस मॉडल में हमको टच फंक्शनैलिटी आती है। इसका जो ये स्टेम पार्ट है, इसमें इसका टच सेंसर है, जिससे आप डबल टैप करेंगे तो आपका वॉल्यूम लेवल अप होगा, अप टू 5 लेवल्स, फिर उसके बाद डाउन होगा। उसके बाद है इसमें मोड्स रहते हैं अलग अलग टाइप के। 3 टाइप्स के नॉइस रिडक्शन मोड रहते हैं, इंडोर मोड, आउटडोर मोड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड, जो कि हम इसको ट्रिपल टैप करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने ट्रिपल टैप करके इसका मोड चेंज करा। ये आपको थोड़ा फास्ट टैप करना पड़ेगा। और अब कभी इसकी लाइट ब्लिंकिंग करना बंद कर दें, क्योंकि हमने बहुत टाइम से निकाल के रखा है, तो इसको वापस एक बार चार्जिंग केस में डाल के निकालेंगे तो वापस से ये ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में आ जाएगा। अब हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फ़ोन में इसका ऐप एप्लीकेशन और कनेक्टिविटी देख लेंगे। अब हम इसकी स्क्रीन्स पर आ गए। सबसे पहले हम ब्लूटूथ से अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो कनेक्ट हो गया। आपका न्यू पेयरिंग है, तो वो आपको न्यू अवेलेबल डिवाइसेस में दिखाई दे जाएगा। अब हमने इस फ़ोन में QR कोड से एक ऐप Z हेयरिंग ऐप डाउनलोड कर चुका ऑलरेडी, जो कि अब हम खोलेंगे। ये Z हेयरिंग ऐप हमने खोला। अब आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और इसको जो नेसेसरी परमिशंस है वो अलाउ करनी। अब आप जैसे ही खोलेंगे ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। सबसे ऊपर आपको इसका कनेक्शन स्टेटस दिखाई देगा। उसके नीचे आपको इसका मॉडल नंबर दिखाई देगा। इसके नीचे आपको इसकी बैटरी परसेंटेज दिखाई देगी। इसके नीचे आता है HA स्विच। अगर आपको इसका हेयरिंग एड मोड ऑफ करना है तो आप इसको टॉगल कर सकते हैं। फिर आता है इसके नीचे लेफ़्ट एंड राइट एयर सिंक।
इसका मतलब अगर आपको दोनों कान का वॉल्यूम सिंक में रखना है तो आप इसको टॉगल ऑन कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेपरेटली चेंज करना है तो आप इसको टॉगल ऑफ करके इसका वॉल्यूम सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। आप इसका वॉल्यूम लेवल ऐप से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो कि मॉडल को डबल टैप करके भी आप चेंज कर सकते हैं। ये हम इसका ऑफ करके इंडिविजुअली इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके, इसमें 3 मोड्स आते हैं नॉइस रिडक्शन मोड्स। पहला है इंडोर मोड, फिर आउटडोर एक्टिविटी मोड और फिर आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड। ये 3 मोड से बैकग्राउंड नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में आप इंडोर यूज़ कर सकते और कंडीशन के हिसाब से आप उसका आउटडोर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस का मेन हाईलाइट ही ये है कि ये एक डिजिटल हेयरिंग एड है, जिसको आप आपके हेयरिंग एड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हम कैसे इसे सेट करेंगे अपने हेयरिंग लॉस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। Click on Renew Audiogram button. Now we will take a quick test. Please provide necessary permissions so that it can analyze the environment suitable to perform the test. Ensure you get the green check mark before proceeding. अब सबसे पहले आपके लेफ्ट ईयर में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की बीप सुनाई देगी। वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इतना ही बढ़ाइएगा जितने में आपको सुनाई देने लग जाए। उससे ज़्यादा आप ओवर जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपरली सेट नहीं होगी। तो आप जब आपको सुनाई देने लग जाए फ्रीक्वेंसी बीप, तो आप कम ज़्यादा करके उसको ओके कर दीजिए। और ऐसी ये सेम प्रोसीजर आपको सारी बीप्स के साथ करना है। ये करने के बाद आप कंटिन्यू फॉर राइट ईयर करें। फिर इसके बाद सेम प्रोसीजर राइट ईयर के लिए फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए करना है। आप वॉल्यूम लेवल एडजस्टमेंट इसके स्लाइडर से भी कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर दिए गए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन से भी आप इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइट ईयर का टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप चेक रिज़ल्ट पर क्लिक करिए और वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी, जहाँ पर आपको आपकी फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ शो होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू सेव दिस सेटिंग्स। इस पर यस करके इसकी सेटिंग्स सेव कर लीजिए और ये आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी। अगर आप किसी ऑडियोलॉजिस्ट को कंसर्न कर रहे हैं और उन्हें हेयरिंग एड में फाइन ट्यूनिंग करनी है, तो इसके नीचे ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑडियोलॉजिस्ट ट्यूनिंग। तो इससे आपका ऑडियोलॉजिस्ट फाइन ट्यून कर सकता है। SC908 के लिए भी ये सेम प्रोसीजर रहेगा। Thank you for watching our video. Please do like, comment, share and subscribe to our channel. Follow us on Instagram @smart.careindia and visit us at www.smartcareind.in.